जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज हमारी ये भौतिक विज्ञान की उष्मा जो चैप्टर है उसके ऊपर हमारी क्लास होने वाली है और इन उष्मा के चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बार अगर यहाँ से आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो बिल्कुल भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और विज्ञान जिस भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सभी एग्जामों की दृष्टि से ये विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्त, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अवस्थित रहती है। ठीक है, अगला है, लोलक घड़ी गर्मियों में शुष्क क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। अगला है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होता है? तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्त बार बार हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जहाँ भी आप लोगों की साइंस पूछी जाती है वहाँ पर। जब किसी भी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका पाइप में पानी के जमने से जो पानी का है वो आयतन बढ़ता है, जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। 2 रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ये रेल की पटरी है, जैसे रेल की ये पटरी है, इसके बीच में वो जितने भी खड्डे से दिखाई देती है पटरी के बीच में, उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किसी झील की सतह पर पानी के जमने वाली झील की अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो ये -4 डिग्री सेल्सियस होगा जल का तापमान। बर्फ में बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित क्यों रहती है? तो झील की तली बर्फ में नहीं जमती है, जो तलहटी होती है उसमें पानी जमता नहीं, ऊपर वाला हिस्सा जमता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? तो ये घट जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। अगला है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। अगला है हमारा, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल है वो द्रव्यमान निम्नतर होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, थर्मोकल तापयुग्मक और एल्कोहल द्वारा बनाया जाता है, तो एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, इसी कारण उससे बनता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला है हमारा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिस कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। अगला है, मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? तो स्केल पर कितना होता है? यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्केल पर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या? तो चांदी है। और ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का भी सबसे अच्छा चांदी होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणु के औसत की गतिज ऊर्जा पर उसका जो ताप है वो आधारित होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। केल्विन मान से मानव शरीर का ताप है तो ये 310 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो ये 40 डिग्री। अगला है, न्यूनतम संभव तापमान होता है तो ये 273 डिग्री सेल्सियस। अच्छे अवशोषित होते हैं तो यह नियम है, तो ये किरचॉफ का नियम है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब अगला है, थर्मस
फ्लास्क में ऊष्मा का से रोका जाता है तो ये चालन स्वयं विकिरण से रोका जाता है। अगला है थर्मस प्लास्टर की आंतरिक दीवार चमकीली होती है तो ये विकिरण द्वारा होने की ऊष्मा हानि को रोकने के लिए होती है। अगला है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो क्यों हो जाती है गर्म, तो ये जल की विशिष्ट ऊष्माधारीय काफ़ी होती है, इसी कारण गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण उस पानी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में होगा तो इसका होगा 140 फ़ारेनहाइट। अगला है किसी मानव के शरीर का सामान्य तापमान तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला है हमारा तप्त जल में सेलो में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये लकड़ी जो होती है ये ऊष्मा की कुचालक होती है, इसी कारण लकड़ी के हत्थे का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हमारा जब गर्म पानी को मोटे कांच के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है तो इसका कारण क्या है, तो अचानक ही गिलास का विस्तारित हो जाना इसी कारण गिलास टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है पानी का जो ताप है वो। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो ये अवरक्त किरण। अगला हमारा शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसी कारण वह गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। अगला है दोस्त, अगला क्वेश्चन पानी कब उबलता है, तो जब जल का स्तरीय वाष्प वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब जल उबलने लग जाता है। द्रवों द्वारा गैसों में ऊष्मा का स्थानीय विधि द्वारा होती है तो ये संवहन विधि के द्वारा होती है, संवहन विधि के द्वारा होती है। अगला है हमारा पानी में भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास का तल क्या होता, तो यह परिवर्तित रहता है, ये आणविक। अगला है हमारा आणविक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो ये संवहन कहलाता है। अगला है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनात्मक तो ये भी बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला दोस्त है हमारा भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से क्योंकि भाप है जो वो गुप्त ऊष्मा प्राप्त करती है, इसी कारण हाथ को ज़्यादा गर्मी लगती है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं तो किस कारण चिपकते हैं, तो इसका आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है तो इसी कारण वो आपस में चिप जाते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्रों में शीतल क्यों होती है, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देती है, यानी कि जो प्रकाश इधर से आ रहा है और ये सफ़ेद वस्तु है तो वापस टकरा कर वापस चला जाता है, इसी कारण श्वेत वस्तु ठंडी रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्त एक बार अगर ये यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप लोगों को कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर से, तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ये इसके अंदर ताप ठहरता है। बोलोमीटर एक यंत्र जो मापता है तो ये उसमें विकिरण को मापता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है वो ठंडा लगता है, तो लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ठीक है, तो इसी कारण वो गुटका जो ठंडा रहता है। अगला हमारा कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, तो यह किस कारण होता है, तो यह जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होती है, इसी कारण ये होता है। अगला है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव परिणत होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे क्वथनात्मक कहते हैं। ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है तो उसे गलनांक कहते हैं। ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे क्वथनात्मक कहते हैं, ठीक है, देख लेना एक बार आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और ये आर्मी का हमारा एग्जाम है इंडिया के अंदर 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर विज्ञान आता है, तो दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब बर्फ को 0 डिग्री
से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाना इनका कार्य है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा संरक्षण की पुष्टि करता है। निम्नांक इंजनों का अनुप्रयोग क्या है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में उपयोग है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमितियों में। दोस्त आप लोगों को ये थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्त यहीं से आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ है वो आप लोगों को स्लो सुनाई दे रही होगी, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसी वजह से क्लास भी आप लोगों की लेट आ रही है, पर कोई बात नहीं दोस्त। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला है हमारा, मनुष्य की आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्त? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीय नहीं होता है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी की किस तापमान पर उबलने लगता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पहाड़ों पर पानी उबलने लग जाता है। सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 के। अगला है हमारा, जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनात्मक बढ़ता है तथा जमाव बिंदु घटता है। यानी कि जब शादी या पार्टी होती है, किसी भी मतलब शादी का फंक्शन होता है तो उसके अंदर बर्फ़ को नमक के अंदर रखा जाता है, तो यही वही सिस्टम है। ठीक है, तो गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? तो हमारा पसीना है जो तेज़ी से वाष्पीकरण करने लग जाता है, इसी कारण हमें पंखे की हवा है वो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। ठीक है, अगला हमारे कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो ये संपीड़ित गैस को छोड़कर। संपीड़ित गैस, ठीक है दोस्त, संपीड़ित प्राकृतिक गैस वो अलग चीज़ है, ये संपीड़ित गैस है जो ठंडी होती है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषित करता है जब वह हो काला और खुरदरा हो तब। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अगला है हमारा, किसी बिंदु को फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है तो ये 160 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है हमारा, थर्मोमीटर का आमतौर पर पादर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे उच्च चालकता होती है, तो उसके अंदर उच्च चालकता होती है, इसी वजह से किया जाता है। तो अशुद्धियों का कारण दरों का क्वथनात्मक बीपी तो क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड दोस्त। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसी कारण जल्दी पकता है प्रेशर कुकर में खाना। गर्म करने का विस्तार तो पदार्थ का घनत्व घट जाता है, इसी कारण गर्म होती है कोई भी वस्तु। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने के आमतौर क्यों होते हैं? तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी का हैंडल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि लकड़ी बेकेलाइट ऊष्मा की सामान्य चालक होती है। अगला है हमारा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि अपेक्षाकृत आर्द्रता होती है तो अपेक्षा आर्द्रता क्या होती है? तो वो घट जाती है। अगला, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट का वह यंत्र है जो नियम निकाय का तापक्रम है, तो कौन सा है? तो थर्मोस्टेट, एक सेकंड दोस्तों, सर थर्मोस्टेट का वह यंत्र कौन सा है? तो जिस निकाय का तापमान संवेदनीय करता है उसका यह कार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, अगला है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसी कारण पहाड़ियों पर हिमपात होता है। अगला है हमारा, पर्वतों पर आच्छादित
हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो यह सूर्य के प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है इसी कारण। अगला है हमारा, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, तो ये वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी कारण वहाँ पर कम समय लगता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं आती बनती है, तो वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनाने की प्रकृति को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जल बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, तो जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है, तो तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। ये पहाड़ी एरियो पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है हमारा, मिट्टी के घड़े में किस प्रकार के कारण पानी ठंडा रहता है, ठीक है दोस्त। राजस्थान के अंदर ये ज़्यादातर होता रहता है, तो ये वाष्पीकरण के कारण, ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा। अगला है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस एक गिलास पानी बर्फ में नहीं बनता है, तो इसका कारण क्या है, तो गिलास के पानी का जमाव के लिए उसके कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देती है, यानी कि ऊष्मा इधर उधर बिखर जाती है गिलास में। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब वृद्धि होती है, तो क्वथनात्मक को बढ़ा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थर्मामीटर में 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो तो वह कौन सा है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला है, जल सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर तक ये फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन में एक मोटी कमीज अपेक्षा जो पतली कमीज है वह अधिक गर्म रहती है, तो जो दो कमीजों के बीच की परत रोधी के माध्यम से रूप में काम करती है, तो इसी कारण वहाँ गर्म लगती है हम लोगों को जो कमीज है वो। अगला है हमारा, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल की तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, तो ये हो जाता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण हो जाता है। अगला, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म आता है क्योंकि पृथ्वी की भीतरी तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक है। जो जमीन का अधिक तापमान है वो जमीन के अंदर जो तापमान है वो अधिक है और पृथ्वी के मुकाबले यानी कि वायुमंडल के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का यूनिट है तो ये ऊष्मा का जूल है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। अगला है, जलप्रपात के अंतस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, तो गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में बदल जाती है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनात्मक द्रव की वाष्प में परिवर्तन हो जाती है तो इससे अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो ऊष्माकरण, ये गुप्त ऊष्मा कहती है। ब्लेड बॉडी किसके विकिरण का अवशोषित करती है, तो ये किसको करती है, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को करती है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने के कारण ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होता है उस टाइम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गए दोस्त, तो क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे, तो ये रहेंगे 40 डिग्री पर। अगला है हमारा, कितने डिग्री सेल्सियस पर एक फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं, तो ये रहते हैं 40 डिग्री, ठीक है। अगला है हमारा, सर्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है, तो ये होता है एथिलीन ग्लूकोज, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्त, और अगली क्लास हमारी होगी ध्वनि पर, ठीक है। और ध्वनि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देख सकते हो, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन की ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ये आवर्ती पर निर्भर करता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग देख सकते हो। तो अगली क्लास हमारी 6 नंबर ध्वनि पर होगी और 5 नंबर क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है दोस्त। आप लोग इसको मल्टीप्लाई टाइम तक यानी कि रिविजन करना, ठीक है दोस्त। आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।